नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम नई मंजिलें की एक और सौगात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन किराम, आप इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में मौजूदा मरकज़ी सरकार की जानिब से अवाम की बहबूदी और तरक्की की खातिर मुरतब करदा स्कीमों के नफाज और इनके अवामी मुफाद के पहलुओं को अक्सबंद करने के लिए वक्फ है, जिसमें हम आपको जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ गोशों में हो रहे राहतकारी से आशना कराते हैं। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं प्रोग्राम की शह सुर्खियों पर। पुलवामा जिले में बागबानी से मुतल्लिक मरकजी सरकार की अवाम दोस्त स्कीमें बेरोजगार नौजवानों के लिए ला रही हैं रोजगार की नई सौगातें। वजीर आजम रोजगार जनरेशन प्रोग्राम स्कीम से बडगाम में नौजवान हो रहे हैं सनतकारी की नई जहतों से आशना। NRLM उम्मीद स्कीम पांपोर में ख्वातीन को रोजगार से बहरमंद करके कर रही हैं इनमें उम्मीदों की कंदीलें रोशन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अनंतनाग के दूर दराज देहात के अवाम में पनप रही हैं फलाह बहबूद की नई उम्मीदें। मरकजी सरकार की PMDP और MIDH स्कीमों से पुलवामा में मेवा सन्नत एक नई अंगड़ाई लेकर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की दौलत से माला माल कर रही है। मजीद जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर में बागबानी का शोबा यहाँ की इक्तिसादी तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखता है। कश्मीर के तूलो अर्ज में सेब के बागात कसरत से पाए जाते हैं और यूं पूरे मुल्क में सेब की सबसे ज़्यादा पैदावार कश्मीर में ही होती है। जनूबी कश्मीर का पुलवामा इलाका इस एतबार से खासा आगे है, जहां बाग मालिकान खासकर सेब उगाने वाले किसान सरकार की मुरतब करदा मुख्तलिफ स्कीमों से भरपूर इस्तिफादा कर रहे हैं। पुलवामा की चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का कहना है कि इस जिला में हॉर्टिकल्चर महकमा की जानिब से वजीर आजम तरक्याती प्रोग्राम PMDP बाग मालिकान की तरक्की के लिए मरबूत मिशन MIDH के तहत 3 निजी ग्रेडिंग और पैकिंग मराकज तामीर किए गए हैं, ताकि मेवा उगाने वाले अपने मेवे की बेहतर ग्रेडिंग और पैकिंग करके मुनासिब कीमत जुटा सके। इनका मजीद कहना है कि किसानों को सेब की क्वालिटी बेहतर बनाने के हवाले से भी सरकार की तरफ से फराख दिलाना अंदाज में सब्सिडी फराहम करने के अलावा मुफीद स्कीमों के हवाले से भी रहनुमाई फराहम की जा रही है। सरकार ने हमें ये जिम्मेदारी दी है इस महकमे को कि अपने ग्रोवर को साथ साथ में टेक्निकल जो है हैंड होल्डिंग भी करे। वो हम टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। उसमें जब उसको हार्वेस्ट करना होता है कि हार्वेस्ट के बाद इसको कैसे रखना है, ताकि पैकिंग से पहले कैसे इसको रखना है, अच्छी पैकिंग कैसे करें, अच्छी ग्रेडिंग, अच्छा पैसा कमाने के लिए अच्छी ग्रेडिंग उसको चाहिए। तो उसके लिए भी अब सरकार उस चीज को भी अच्छी तरह जो है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इसको कर रहे हैं। तो अब आप देखोगे गवर्नमेंट ने अब स्कीम्स रखी है कि अगर फार्मर लेवल पे एक फार्मर अपना ग्रेडर रखना चाहिए फ्रूट ग्रेडिंग के लिए, तो उसमें भी हम सब्सिडी देते हैं 50%। ठीक, तो अगर वो कमर्शियल लेवल की ग्रेडिंग लाइन भी लगाना चाहिए, ठीक, तो उससे वो ना सिर्फ अपना फ्रूट बल्कि आसपास का उनको फैसिलिटेट भी करेगा। गांवों में, जैसे गांव में आसपास में और सारी जगह है, ये एक ग्रेडिंग लाइन लगा के अगर इसके पास अपना क्रॉप है वो भी ग्रेड कर सकता है, प्लस फैसिलिटेट करेगा, वो पैसे कमाएगा। पुलवामा जिला में महकमा हॉर्टिकल्चर की जानिब से मरकजी सरकार की मुरतब करदा स्कीमों के अमलाने से इलाके में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मुनाफा बख्श मौके फराहम हो रहे हैं। ये नौजवान अपने साथ साथ दीगर बेरोजगार नौजवानों को भी रोजगार फराहम करके दिए से दिया जलाने का काम कर रहे हैं। यूं इलाके में बेरोजगारी दूर होकर लोगों की जिंदगी बेहतर बन रही है। MIDH और बाकी जो स्कीमें हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, उनके थ्रू इन्होंने जो है अलग अलग स्कीमें लाई, जिसमें जैसी मेरी ग्रेड लाइन है, इंटीग्रेटेड पैक हाउस एक इन्होंने स्कीम लाई है, जिसमें शेड कॉस्ट, सिविल कॉस्ट और बाकी ग्रेड लाइन कॉस्ट इंक्लूड करते हैं सर। तो पहले इनको डिपार्टमेंट को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, तो उसके बाद लेकिन स्कीमें हैं, इस टाइम काफ़ी स्कीमें हैं इनके पास।
तो हमारी जो ये प्लांट है ये इंटीग्रेटेड पैक हाउस के अंडर आती है सर। तो मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितनी भी स्कीमें हैं या जो भी नई चीज़ें हैं, इनोवेटिव चीज़ें हैं, उसमें आप आओ, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे है, चाहे वो सर्विस लेवल पे है। जैसे कि ग्रेड लाइन ये सर्विस लेवल पे है, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे भी कश्मीर में सर बहुत ज़्यादा स्कोप है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट हम करते हैं, चाहे बाकी स्टेटों से या चाहे बाकी कंट्रीज से। तो अगर हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बनाए, उसका भी काफ़ी स्कोप है। जिला की तरक्की पसंद और पुरअज़म नौजवानों का मानना है कि खुद रोजगारी वक्त का तकाजा है और इलाके के नौजवानों की तरक्की व खुद कफालत के लिए सरकार की तरफ से बागबानी के शोबे में जो नित नई स्कीमें सामने आ रही है, इनसे नौजवानों में खासा एतमाद और जोश देखने को मिल रहा है। वो अपनी मदद आपके जज्बे के तहत अपनी खुशहाली के हवाले से एक नया बाब रकम कर रहे हैं। ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत बढ़िया स्कीम है। ये बहुत फ़ायदा देगी मेरे हिसाब से लोगों के लिए। और ये नए तरीके की एक पैकिंग है जो नई सोच लाई है कश्मीर में, बहुत अच्छी है। यहाँ पे ग्रेडिंग है, ये कुछ डिफरेंट है। जो हमारी कश्मीरी पैकिंग है उससे बहुत डिफरेंट है ये पैकिंग। तो वो जो हमारी पैकिंग थी वो पुराने ज़माने की पैकिंग है। ये जो है ये नए डिज़ाइन की पैकिंग है। इसमें बहुत फ़ायदा है और इसमें जो रेट्स है वो भी बहुत अच्छे आते हैं उस इस हिसाब से कि जो उस पैकिंग में आती थी उस हिसाब से यहाँ पे अच्छी जो रेट भी है वो। ये काम बहुत अच्छा है क्योंकि अपने साथ साथ ये लगभग 25 लोगों को रोज़गार दे रही है जो अच्छी तरह कमा रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से। जब इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा मौजूद हो तो फिर इसकी कामयाबी का सफर किसी भी तरह नहीं रुकता है। पुलवामा में सेब को बेहतर तौर पर तैयार करके अपनी खुशहाली को यकीनी बनाने वाले इन जोशीले नौजवानों ने ऐसा सच करके दिखाया है। वज़ीर-ए-आज़म रोजगार जनरेशन प्रोग्राम स्कीम PMEGP के तहत सन्नती शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने की खातिर नौजवानों के एक नादिर मौका हाथ आया है। बडगाम के एक ऐसे ही बासलाहियत नौजवान आदिल परवेज वानी ने खंदू बडगाम में एक अहम सन्नती यूनिट कायम करके अपने समेत दीगर नौजवानों के लिए भी रोजगार का दरवाजा खोला है। मजीद जानकारी इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म रोजगार जनरेशन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार के बिस्यार और फायदा बख्श मौके फराहम हो रहे हैं। यूं ये नौजवान सरकारी नौकरियों के बजाय खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर दूसरों के लिए भी मशाल राह बन रहे हैं। श्रीनगर के आदिल परवेज ने PMEGP जैसी स्कीम से इस्तेफादा करके मुलाजिम बनने के बजाय मुलाजमत फराहम करने की राह ली है। उन्होंने मागरेपोरा खंदा बडगाम में रहबर इंजीनियरिंग वर्कर्स के नाम से स्टील और दीगर मसनूआत बनाने का एक कारखाना कायम किया हुआ है। मैंने इस छोटी सी अपने वर्कशॉप या कंपनी को स्टार्ट कर लिया। उसके बाद जब फाइनेंस की मुझे ज़रूरत थी तो मेरा ध्यान पड़ गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली है PMEGP के नाम पे, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के नाम से। तो उस स्कीम के थ्रू मैंने अप्लाई कर लिया। KVIB बोर्ड के थ्रू मैंने अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट कर लिया J&K बैंक वो खंदा ने। मेरी नज़र पड़ गई यहाँ पे हमारे कुछ किसान लोग हैं, उनको जो एलमंड हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है, एलमंड हार्वेस्टिंग के टाइम उनको वो जो बादाम के वो छिलके होते हैं उनको पीलिंग करने में उनको बहुत सारी दिक्कत आती थी। तो हमने इस पे थोड़ा सा जहन लगा के मैंने अपने कारीगरों के साथ डिस्कस करके एक ऐसी मशीनरी बनाई है जिसको जो जनसेट पे या हम बोल सकते हैं पावर पे भी चल सकती है। तो वो वहाँ पे एलमंड को, जो हमारे एलमंड्स होते हैं, रॉ एलमंड्स जो होते हैं, जब उनका हार्वेस्ट का टाइम आता है उसके बाद हम एलमंड्स की पीलिंग करते हैं तो वो उनको फिनिश्ड होके वो अपने पैकिंग या अपने व्यापारियों को बेचते हैं, उनको भी वो आसानी होगी। KVIB बडगाम के जोनल ऑर्गेनाइजर शेख इरशाद अहमद का कहना है कि PMEGP भारत सरकार की तरफ से शुरू करदा कर्जा फराहम करने और सब्सिडी से मुतल्लिक एक बड़ी स्कीम है, जिसकी बदौलत शहरी और देही इलाकों में गैर ज़रई शोबे में छोटे पैमाने की सन्नतें कायम करके रोजगार पैदा करने के मुतअद्दिद मौके दस्तयाब किए जा सकते हैं। हमारी स्कीम PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है,
ये अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है। इसमें हमारी स्कीमें सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। सर्विस सेक्टर में हम अप टू 20 लाख देते हैं, 8th पास होना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अप टू 50 लाख, लेकिन उसमें भी 8th पास जरूरी है। ऐसा ही हमारा एक यूनिट जो हमने खंडा में दिया है, आदिल परवेज वानी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नट बोल्ट ओवलिंग फाउंडेशन बोल्ट, जो कि 25 लाख रुपए का है। काफी अच्छा यूनिट चल रहा है, अच्छा कमाता है, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी खासी है, और इसी तरह से मतलब काफी यूनिट्स हमारे चल रहे हैं। आदिल परवेज PMEGP के तहत अब एक कामयाब सन्नतकार के रूप में उभर रहा है और इसने दीगर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने की एक कड़ी के तौर पर इब्तदाई मरहले में 6 बेरोजगार नौजवानों को अपने कारखाने में रोजगार फराहम किया है। PMEGP स्कीम मैं ऐसे बोलूँगा फ्रूटफुल है, क्योंकि मैं फाइनेंस की अगर ओर से देखूँगा, मैंने इसको पहले ही कैलकुलेशन करके ये देखा है कि नहीं, अगर मैं इसमें इंटरेस्ट इतना दे रहा हूँ तो मुझे इसमें जो स्कीम के बेनिफिट हैं वो कितने आ रहे हैं। आफ्टर ऑल कैलकुलेशंस जब मैंने देखे हैं, मुझे लगता है ये फ्रूटफुल है, बहुत फ्रूटफुल है, और लोगों को इसकी ओर जाना होगा। तो इसके बाद भी अगर वो इस स्कीम की ओर जाएंगे, या और भी स्कीम्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बस PMEGP की स्कीम्स, MSME का स्कीम है, और भी स्कीम्स है जो मतलब छोटे से छोटे क्या कहते हैं स्टार्टअप से वो स्टार्ट कर सकते हैं, या छोटे से लेके बड़े तक वो बिल्कुल मतलब अपना काम वो अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ इन स्कीम्स की ओर ध्यान रखना है कि कौन स्कीम्स कैसे हैं और हमें कैसे इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाना है। आदिल परवेज की कहानी ऐसे लोगों के लिए एक तहरीक और हौसला है जो खुद रोजगारी में अपना मुकद्दर आजमाकर खुददार और खुद कफील बनना चाहते हैं। मौजूदा मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर के बेरोजगार ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की खातिर NRLM उम्मीद प्रोग्राम एक ताबिंदा सुबह बनकर रोजगार के हवाले से इन्हें नई मंजिलों से हमकिनार कर रही है। देखिए मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन JKNRLM उम्मीद मरकजी सरकार की एक ऐसी स्कीम है जो बुनियादी सतह पर गरीबी को ख़त्म करने के गर्ज से शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत सरकार ने शहरी और देही ख्वातीन को बाइख्तियार और खुद कफील बनाने के गर्ज से कई कारगर और असरअंगेज इक़दामात उठाए हैं, जिससे ये ख्वातीन अपने छोटे मोटे सन्नती मराकज़ कायम करके खुद कफालत की राह पर गामजन हो रही हैं। वियनपापुर पुलवामा की यास्मीना ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 3 दीगर लड़कियों के साथ मिलकर NRLM के तहत JK उम्मीद फूड्स के नाम से खुश्क फलों और मसालों का एक होलसेल कारोबार शुरू किया है। यास्मीना का कहना है कि मज़कूरा कारोबार में कामयाबी से हौसला पाकर वो अब एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम करना चाहती हैं। मुझे ये एक सर आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने क्लास दी थी, उस टाइम मुझे इसके बारे में पता चला। फिर मैंने उनकी से बात की, उन्होंने मुझे इसके सारे स्कीम्स के बारे में बोला। फिर मैं बैंक पे गई, उन्होंने मुझे पहले इंस्टॉलमेंट्स में 1.5 लाख इशू किए, फिर हमें वो विद इन 2 इयर्स कंप्लीट करने होते हैं। फिर उसके बाद वो और इशू करते हैं 2.5, फिर 6 लाख उन्होंने। फिर मैंने उसी के हिसाब से और थोड़ा सा अपना ऐड करके उसमें से फिर मैंने अपना यूनिट खोला, जिसमें मुझे अभी 5-6 लड़कियां मेरे साथ हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जिसने एक लड़की को एम्पावर किया है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। सब लड़कियों को चाहे कि वो घरों से बाहर आए, हार्डनेस होती है ये सबके घरों में होती है, बहुत सारे मुश्किलात आते हैं, वो सबके लाइफ में आता है, लेकिन जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है इंसान तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। NRLM के एक ओहदेदार का मानना है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भारत में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से एक अहम किरदार निभा रहा है, ताकि ये ख्वातीन बाइख्तियार बनकर समाज में एजाज़ व इफ्तिखार से सरफराज हों। उनका मज़ीद कहना है कि ख्वातीन की माली मदद, तरबियत और मंडी तक रसाई फराहम करके ख्वातीन मुकामी मईशत में मजबूत शराकतदारों की हैसियत से उभर रही हैं।
पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो थ्रू आउट JND के चल रही है इस वक्त, और ज़िला पुलवामा में इस वक्त हमारी जो है 3500 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनी हुई है, जिसमें हमारे 35,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स जो महिलाएं हैं जुड़ी हुई है। और ये डिफरेंट टाइप्स के जहाँ पे जो लाइवलीहुड्स इनके चल रहे हैं, जो हमने इनको टाइमली सपोर्ट किया फ्रॉम 2015 2016 हमने इनको सपोर्ट किया थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट। तो इन्होंने अपने अपने वेंचर्स स्टार्ट किए। जिस तरह आपने अभी बात की यास्मीना की, यास्मीना एक LLB करके वो बैठी थी घर में, तो उसने SSG ज्वाइन करके फिर हमने उसके हैंड होल्डिंग करके इस लेवल पे लाया कि वो अभी इसने ड्राई फ्रूट्स का जो वेंचर स्टार्ट किया है उसमें और लोगों को उसने जॉब जो वहाँ पे प्रोवाइड किया है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है वहाँ पे। इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो था, जो रेट थी वो कम हो गई और एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को मिल गया जो पढ़ लिख के घर में बैठे थे। यास्मीना एक मतलब होनहार जो SSG मेंबर है जिसने अपना वेंचर स्टार्ट किया, पैकेजिंग का प्रोसेसिंग का स्टार्ट किया है। तो और हमने उनको स्पेस भी प्रोवाइड की है, जो हमारा उम्मीद वुमेन हार्ट है घाट नंबर 8 जो श्रीनगर में है, तो वहाँ पे वो सेलिब्रेट करते हैं अपने जितने भी उनके ड्राई फ्रूट के प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे। और जो वो तो ऑलरेडी बिलोंग करते हैं सैफरान एरिया, जो पांपोर हमारा जो है सैफरान लैंड वहाँ पे अवेलेबल है उनके पास। वो सैफरान उनके पास अवेलेबल प्योर क्वालिटी का सैफरान अवेलेबल रहता है, उसकी जो पैकेजिंग करके GI टैगिंग करके वो मार्केट में वो प्रोवाइड करते हैं। यास्मीना का कहना है कि अपनी दीगर सहेलियों के संग वो इलाके के ताजरों और दुकानदारों को मुख्तलिफ अशिया फराहम करके अपना रोजगार कमा रही हैं, जिससे इनका पूरा ग्रुप मुस्तफीद भी हो रहा है। जिसने भी औरतों के बारे में इतना सोचा, हम उसका हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। आज हम पहले हम अपने माँ बाप को पूछते थे कि आप हमारे लिए क्या लाएंगे, आप हमारे लिए डर डर के बोल सकते हैं अपने माँ बाप को कि क्या आप हमें ये चीज़ दे सकते हैं। आज हम अपने घर वालों को, चाहे यहाँ जो जितने भी औरतें कि कोई शादीशुदा है, कोई अनमैरिड है, और जो अनमैरिड लड़की है वो अपने बाप को यहाँ से ही कहती है कि मैं अब तुझे क्या क्या दूँ, और पहले मैं अपनी फैमिली बनाऊँ, घर बनाऊँ, अपनी बहनों की शादी करूँ, चाहे वो छोटी है या बड़ी, लेकिन पहले वो सबकी जिम्मेवारी कह रही हूँ कि पहले मैं सॉल्व करूँ तो बाद में मैं अपना सोचूं। और ऐसे मैं अपने मैं खुद अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ, नहीं मेरे बच्चे इस स्कूल में सही नहीं, इस स्कूल में सही है, वो सब बस इसी की बदौलत। देही ख्वातीन में बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करके NRLM उम्मीद इन्हें इज्तिमाई फ़वाइद हासिल करने की तरफ रहनुमाई करके उन्हें समाज में एक बावकार जिंदगी गुजारने की राह हमवार कर रही है। अनंतनाग जिले के दूर अफ्तादा और पिछड़े इलाकों में PMGSY स्कीम के तहत सड़क राब्ते तामीर होने से तरक्की और खुशहाली की नई राहें रोशन हो रही है, जिससे मुतासिर होकर इलाके के अवाम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं और वो सरकार की इस मुखलिसाना पहल की सराहना कर रहे हैं। मुलाहिजा हो इस हवाले से ये रिपोर्ट। दूर अफ्तादा, दुश्वार गुजार और नाकाबिल रसाई इलाकों को सड़क राब्तों से जोड़कर वहां के अवाम की खातिर तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के सिलसिले में PMGSY एक राहत रसा और अवाम दोस्त स्कीम के तौर पर उभरी है, जिसकी बदौलत दूर दराज और पसमानदा देहात सदियों की पसमानदगी के बाद कस्बों और शहरों से जुड़ गए हैं। यूं इस तरह के इलाकों में गुर्बत पर काबू पाने में खासी मदद मिली है। ये रोड जब से बना तब से हमें बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि जो बच्चे पहले आते थे इनको कीचड़ से गुजरना पड़ता था, बहुत कीचड़ थी, यहाँ इनको बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से ये रोड बन गया तब से इनको भी फ़ायदा मिला और आम लोगों को भी फ़ायदा मिला, क्योंकि यहाँ से जो ज़मीन है इसका प्रॉपर्टी वैल्यू भी बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा। और मैं PMGSY का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये काम, ये रोड बना रहे हैं, फिर से इसको मेंटेन कर रहे हैं, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला। अनंतनाग जिला में PMGSY का तीसरा मरहला अमल पजीर है, जिसके दायरे में जिला के तमाम दुश्वार गुजार इलाकों को लाया जा रहा है। इससे इलाके के ज़राई और दीगर मुतालिका शोबों को फरोग देने में कामयाबी हासिल हुई है। अनंतनाग डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सईद इशफाक अहमद ने इस हवाले से बताया है कि PMGSY के 4 प्रोजेक्टों के तहत कुल 17 किलोमीटर्स में से अब तक 7 किलोमीटर मुकम्मल किए जा चुके हैं और बाकी मांदा काम भी
सुर्रत से जारी है। इनका मानना है कि बाकी मांदा काम भी वक्त पर मुकम्मल किए जाएंगे, साथ ही खस्ता हाल सड़कों की तामीर और तजदीद के काम में भी तेजी लाई जाएगी। इस साल पीएमजीएसवाई का ताल्लुक है, हमारे पास पीएमजीएसवाई जो मेन प्रोग्राम है हमारा, तो उसमें हमारे पास 4 स्कीमें हैं, वो 17 किलोमीटर्स है। तो उसमें हमने आज तक 7 किलोमीटर्स अचीव किए हैं, तो जो बाकी 10 किलोमीटर थे वो इन प्रोग्रेस है। तो इसके अलावा हमारे पास 15 स्कीम्स थी जिनको 5 साल हो चुके थे, तो उसमें हमारा रिन्यूअल कोड का प्रोग्राम है, तो वो अबाउट 43 किलोमीटर्स था, तो वो हमने आज तक कंप्लीट किया है। बाय 10th of September we are hopefully we are completing all those स्कीम्स जो भी 43 किलोमीटर्स है। तो इसके अलावा हमारे पास कोई रेस्टोरेशन वर्कर्स हैं जो हमारे पास काम है 2002 से, जो हमारे पास काम है जिनको जो DLP ओवर हो गया है, तो उसमें भी हमारा रेस्टोरेशन का किसी जगह बंड बनाना है, किसी जगह ड्रेन बनानी है, किसी जगह आरवाल बनाना है या किसी जगह पैच हो गया है, तो वो भी काम चल रहा है। इस तरह के इलाकों के लोग इन्हें बेहतर सड़क सहूलियात फराहम करके कस्बों और शहरों से जुड़ने और इन्हें रोज़मर्रा के आमदोरफ्त में आसानी पैदा करने पर LG इंतज़ामिया की सराहना कर रहे हैं। हिडीगान पर महंत गसान योस वारिया खस्ता हज वह PMG वालों ये मैडम ये गो वारिया असल वन ट्रक तहन गसित लोड कैरियर तहन गसित प्रेथ का हकन गसित खासकर इंसान तहन पकित यथ द्रोब वारिया तम गई खत्म। तो क्या मुश्किलात लुकन ये मुश्किलात ये हकन रेड़ पकन इंसान पैदल हकन पकित वन गो मैडम वन हकन आराम सान पकित। सलर, शेखपुरा, नानियल और नौबुग देहात की आवाम इस तरह के सड़क राबतों की तामीर से इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि इस तरह इन्हें ज़राअत और बागबानी की सरगर्मियां अंजाम देने में आसानी पैदा होगी और इन इलाकों की मईशत को भी अरूज हासिल होगा। बड़ मेहरबानी गवर्नमेंट के वसाल सहित नमो या से अफसरों वसाल युथस हको बागस मज वनस गाड़ नित वारा कंसेशन क्या पे ये लोड कैरियर्स पे सलर वालन सलर पे बरान बेस गाड़ लोड गाड़ गो बड़ आसाइश वनकन रोड क्लियर वनकन वातो 5 मिनटन मज हस्पताल सलर हस्पताल अगर कह बेमार तो बे अगर कह प्रॉब्लम वातो जल्दी जल्दी। सड़क राबते तरक्की और बहबूदी के लिए बुनियादी शराइत है और PMGSY को इसी नजरिए के तहत देहात को जोड़ने के लिए अवाम के नाम वक्फ किया गया है। इस मरकजी स्कीम से देहात में रहन सहन और रोजमर्रा जिंदगी के हवाले से खासा सुधार देखने को मिल रहा है। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा भी इख्तिताम को पहुंचता है। हमें अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।